जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। किस शहर को दोस्तों? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पांडुचेरी में। कहाँ दोस्तों? पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा वर्षा अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। किस देश में दोस्तों? नॉर्वे में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लोनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जवाई बांध स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ? दोस्तों भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था कोलकाता में। किस शहर में दोस्तों? कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम होता है कहाँ से दोस्तों? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हेमू धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल के बाद दिखाई देता है? दोस्तों हेलू धूमकेतु दिखाई देता है 76 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद दोस्तों? 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है श्रवणबेलगोला। कौन सा स्थान दोस्तों? श्रवणबेलगोला जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दामोदर नदी का उदय निम्न में से किस स्थान से होता है? दोस्तों दामोदर नदी का उदय होता है छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से दोस्तों? छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। क्या है दोस्तों? बैरोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी न्यूटन ने। किसने की थी दोस्तों? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड जल विद्युतीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड जल विद्युतीय परियोजना महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिकाएं होते हैं? दोस्तों अमीबा में कुल 1 कोशिका होता है। कितना दोस्तों? 1 कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है दोस्तों? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। दोस्तों भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। दोस्तों कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? काली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। दोस्तों तट रेखा से लगे हुए राज्य हैं कितने दोस्तों? 9 राज्य हैं। कितने राज्य? 9 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है किसको? कोची को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोची या कोचिन भी उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। किस देश का दोस्तों? बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। क्या है दोस्तों? चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य दोस्तों? गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलुज नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है दोस्तों? कमल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है कच्छ। कौन सा जिला है दोस्तों? कच्छ, जो कि गुजरात का एक जिला है। किस राज्य का जिला है दोस्तों? गुजरात का एक जिला है कच्छ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा जिला यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? माहे। कौन सा है? माहे, जो कि पांडुचेरी का एक जिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के अनुसार मुंबई। कौन सा शहर है दोस्तों? मुंबई सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे गहरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री गोमुख। कौन है दोस्तों? गंगोत्री गोमुख से गंगा नदी निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा मीनार है वह है कुतुब मीनार। कौन सा मीनार दोस्तों? कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध दोस्तों? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है ओडिशा में। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नैसरी सुरंग। कौन सा सुरंग दोस्तों? चेनानी नैसरी सुरंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन है दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ताजमहल स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? दोस्तों ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे। कितने साल दोस्तों? 22 साल लग गए थे ताजमहल को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों ताजमहल आगरा में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का एक स्थान है आगरा, वहीं पे स्थित है ताजमहल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ताजमहल का निर्माण किस अवधि के दौरान हुआ था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण हुआ था किस अवधि के दौरान दोस्तों? 1631 से लेकर 1653 तक। कब हुआ था? 1631 से लेकर 1653 तक ताजमहल का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, कौन है दोस्तों? SNDT महिला विश्वविद्यालय। कौन? SNDT महिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1916 में। कब दोस्तों? 1916 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था मुंबई में। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी, कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया महिला में, और पुरुष में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में
सबसे पहले सूर्य निकलता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा के आधार पर अलग अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों भाषा के आधार पर अलग अलग होने वाला प्रथम राज्य है कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता के पद के रूप में जाने जाते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे दोस्तों? WC बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या पूरा नाम है दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सा फिल्म था दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? दोस्तों जो प्रथम फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र वह निर्मित हुई थी 1913 में। कब दोस्तों? 1913 में निर्मित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया उसकी उत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से। किस शब्द से दोस्तों? सिंधु शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? दोस्तों कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है दोस्तों? रीढ़ है। क्या है? रीढ़ यानी बैकबोन है। क्या है? बैकबोन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के जो प्रथम वायसराय थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? दोस्तों भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी कौन थी दोस्तों? राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत के जो लोकसभा है दोस्तों उसके प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन है दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर। यदि कहीं पे जीबी मावलंकर हो दोस्तों तो वो भी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे। कौन है दोस्तों? द न्यूज टुडे है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन है दोस्तों? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? दोस्तों भारत का जो प्रथम गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल था। पटेल थे। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा। यह क्वेश्चन डबल हो गया है दोस्तों। मैंने पीछे जो क्वेश्चन बताया दोस्तों उसमें भी यह क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है दोस्तों उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। क्या है दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, उसमें जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती है? आप लोग इसका सही आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 24 तीलियां होती है। कितनी दोस्तों? 24 तीलियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है दादा साहब फाल्के को। किसको? दादा साहब फाल्के को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन की अवधि कितनी है? दोस्तों राष्ट्रीय गान जन गण मन की अवधि है 52 सेकेंड। कितनी है दोस्तों? 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कौन सी कहाँ स्थित हुई है? दोस्तों भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित हुई है कहाँ दोस्तों? जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? दोस्तों शक्कर का कटोरा कहलाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य दोस्तों? उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है किस राज्य को? दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। मैंने पिछले क्लासों में इसका आंसर बताया है दोस्तों। यदि आपने देखा होगा तो आपको आंसर मालूम होगा, या पहले से आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।